खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और मुश्किल। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 79 पैसे का इजाफा किया गया। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 233 रुपए 79 पैसे हो गई है। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और मुश्किल। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे का इजाफा। एलपीजी की नई कीमत फी किलो 233 रुपए 89 पैसे हो गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 2759 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की नई कीमतों का इत्तलाक मई से किया गया। एलपीजी की मुसलसल बढ़ती कीमत से शहरी परेशान। बोले महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर दिया। आमदन कम लेकिन अखराजात रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। गैस बड़ी महंगी है, खर्चे पूरे होंगे नहीं घरां दे। गैस भराइए कि असीं मजदूरी करिए। हुकूमत ने इन्नी महंगाई कर दी है, बंदा घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। गैस भराइए कि आटा लाइए कि चीनी लाइए कि दाना लाइए। 4 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਓਗਰਾ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕੇਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਾ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਨਾ ਬਲੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਬੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 10 ਬੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੋਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, 9 ਬੋਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਚ ਵੇਚਣੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। शहरियों ने हुकूमत एलपीजी की मुसलसल बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। और अब बात करें, इदारा शुमारियात ने अप्रैल की माहाना महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने अप्रैल की माहाना महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई शरह 36.42% हो गई। जुलाई से अप्रैल तक महंगाई की शरह 28.23% रही। एक माह के दौरान शहरों में महंगाई की शरह 2%, जबकि देहातों में 2.97% बढ़ी। आलू 26.88%, आटा 25.8%, टमाटर 19.3 और चीनी 18.8% महंगी हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में फल 10.1, अंडे 9.8, सब्जियां 9.3, गंदम 4.47% महंगी हुई। अप्रैल में टेक्स्ट बुक 19.3, स्टेशनरी 10.15% महंगी हुई, जबकि सालाना बुनियादों पर सिगरेट 159.8, चाय 108.76 और आटा 106.7% महंगा हुआ। एक साल में गंदम 103.52, अंडे 100.8% महंगे हुए। गाड़ियों के पुर्जे 42.5, गाड़ियां 41.5 और घरेलू सामान 40.94% महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर तामीराती सामान 37.23, शादी हॉल चार्जेस 32.84% महंगे हुए। एक साल में बिजली चार्जेस 30.84% बढ़ गए। फैसलाबाद डिवीजन में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। किसानों ने महकमा ज़राअत की जारी करदा हदायत पर अमल शुरू कर दिया। गंदम की कटाई का अमल भी मजीद तेज कर दिया गया है। फैसलाबाद में बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर किसानों ने गंदम की कटाई का अमल तेज कर दिया। चक 29 जीम बे शुमाली के किसान कहते हैं गुज़श्ता बारिशों की वजह से 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार कम हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बार दाना मोटा है। नुकसान तो होया वा 10 ਤੋਂ 15 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਕਮ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, लेकिन ਜਿਹੜੀ हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ज़िम्मेदार ਨੂੰ। जो है किसान खुश हैं कि उनकी पैदावार बेहतर है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल जो क्लाइमेट चेंज आया था उसकी वजह से दाना मैच्योर नहीं हो सका था और गंदम का दाना बारीक रह गया था। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं है, लेकिन ये जो बारिशें हुई हैं उससे 10 से 15 मन फी एकड़ पैदावार कम हुई है। दूसरी तरफ समंदरी में भी गंदम की कटाई और गहाई का अमल जारी है। महकमा खुराक ने 83,000 बारदाना का इजरा कर दिया, जबकि खरीदारी मराकज में 30,000 से ज्यादा बोरी गंदम खरीद ली गई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक फी एकड़ पैदावार 55 से 60 मन रिकॉर्ड की गई है। मौसम खराबी के बावजूद पैदावार में इजाफा नोट किया गया है। 1,25,000 बोरी हमारा टारगेट है। 35,000 बोरी हमने खरीद कर ली है और जिसका 83,000 बारदाना हमने जारी कर दिया गया है। और इंशाल्लाह बारदाने की स्पीड तेज़ है, जिम्मेदार ले रहा है बारदाना और इंशाल्लाह टारगेट जल्द से जल्द
महकमा खुराक फैसलाबाद ने गंदम के बारे में अदाद शुमार जारी कर दिए। अब तक 4,48,000 गंदम की बोरियां खरीदी जा चुकी हैं। खरीदारी की शरह 40% रिकॉर्ड की गई है। महकमा की जानिब से 11 लाख बोरियां खरीदने के लिए मुहिम जारी है। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर इमरान असलम और वक्कास जमील के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। मजीद आगाह करें, जंग में गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी। बारिश के बाद सेंटर्स पर गंदम खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों का आगाही फ्राहम करने के लिए महकमे ज़राअत की टीम्स फील्ड में पहुंच गई हैं। सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से गंदम की खड़ी फसलें मुतासिर होने के साथ साथ कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार होता चला जा रहा है। जिला भर में 7.25 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई, ताहम इसकी कटाई का अमल 1.5 माह बाद भी 80% के करीब पहुँच सका। गंदम खरीदारी मराकज पर आने वाले गंदम में भी नमी का तनासुब बढ़ने से खरीदारी तातुल का शिकार हो रही है। खरीदारी की जो पोजीशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेहतर पोजीशन में हम हैं। इस सेंटर पे हम जो है वो 80% बारदाना दे चुके हैं और 55% करीब हम खरीदारी कर चुके हैं। लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है इस वक्त वो 90% से अबव हमने बारदाना दे दिया है और 70% के तकरीबन खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक तमाम तर फील्ड स्टाफ को बारिश के बाद काश्तकारों को आगाही फराहम करने के लिए खेतों खलियानों में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। फील्ड स्टाफ न सिर्फ गंदम की बेहतर कटाई बल्कि आइंदा सीजन की फसलों बारे भी काश्तकारों को आगाही फराहम कर रहे हैं। फील्ड में जो हमारा स्टाफ मौजूद है वो फार्मर्स को जो है आइंदा बीज के लिए आगाही दे रहा है कि जो अच्छी फसलें वहाँ से बीज रखवा रहा है। उसके अलावा जो है ज़मींदार भाइयों को हम कपास के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि कपास के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो हमने उसके लिए सहूलत बाजार भी लगा दी है। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर खरीदारी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि निगरान हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी साजी को भी बेहतर करार दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। उधर टोबरटेक सिंह में गंदम की स्मगलिंग के रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान अरशाद का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग पर पाबंदी है। टोबरटेक सिंह में गंदम की स्मगलिंग के रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इंतजामिया की जानिब से जारी कार्रवाई में मुतालिका अफसरान ने जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर 940 बैग्स की गैर कानूनी नकलो हरकत को नाकाम बनाया और गंदम तहवील में लेकर सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने जखीरा अंदोजों को खबरदार करते हुए कहा कि ऐसे अनासर अपना किबला दुरुस्त करते हुए गंदम की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग बंद करते हैं, वरना भारी जुर्मानों के साथ साथ जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। उनका मजीद कहना था कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर गंदम सरकारी तहवील में ली जाएगी और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब महकमा खुराक चिन्योट ने 100% से जायद बारदाना जारी कर दिया। महकमा खुराक ने 1513 काश्तकारों को 5,37,000 बोरी बारदाना जारी किया है। महकमा खुराक ने जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मरकज पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 3,38,000 से जायद बोरी गंदम भी खरीद ली। चिन्योट सेंटर ने 114% बारदाना जारी करके 67% गंदम खरीद ली। चक 11 सेंटर ने 87% बारदाना जारी करके 48% गंदम खरीद ली। चिनाब नगर सेंटर ने 127% बारदाना जारी करके 88% गंदम खरीद ली। लालिया सेंटर ने 110% बारदाना जारी करके 78% गंदम खरीद ली। जामियाबाद सेंटर ने 93% बारदाना जारी करके 51% गंदम खरीद ली है। फैसलाबाद में रात के वक्त ठंडी हवाओं का राज, मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश की पेशगोई कर दी है। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ठंडी हवाएं चली हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जो है वो जारी रही है। तहम अब भी रात के इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है, जिस पर जो फैमिलीज़ हैं फैसलाबाद की वो मुख्तलिफ पार्क्स का रुख भी कर रही हैं और एंजॉय कर रही हैं इस खूबसूरत मौसम को। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ का भी रुख कर रही हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी और कहीं पर तेज़ बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। जबकि जो अगर दर्जा हरारत की बात की जाए फैसलाबाद की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि जो फैसलाबाद का मौसम है वो इस वक्त खूबसूरत हो चुका है और ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है ये शाम के वक्त शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। कहीं हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है उसका इम्कान। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें इंडस्ट्री के लिए सुई गैस की सब्सिडी खत्म करने पर छोटे दुकानदारों के भी तहफ़्फ़ुज़ात। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं गैस सब्सिडी खत्म होने से महंगाई का मज़ीद तूफान आएगा।
सुई गैस की कीमतों में मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने पर छोटे ताजिर भी परेशान दिखाई देने लगे। सनतकार कहते हैं गैस के ज़खायर 5 साल तक खत्म होने का खदशा है। सनतों के लिए गैस 34% और फर्टिलाइजर्स के लिए 46% महंगी की गई है। गैस हमारी इंडस्ट्री का बुनियादी रॉ मटेरियल है। अगर यही सूरत आ रही तो इंडस्ट्री तो पहले ही नहीं चल रही है, हम तो पहले ही सफ़र कर रहे हैं। और अगर यही हालात रहे और इस तरह गैस के रेट बढ़ गए या जो कुछ भी हुआ, उसके मुताबिक इंडस्ट्री चलने के कोई चांसेस नहीं है। इंडस्ट्री मैं कहता हूँ पहले ही वो तबाही के दहाने पे थी, इस तरह वो मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी। इनको चाहिए कि मज़ीद इंडस्ट्री को जो है वो ऐसे फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री चल सके। गैस सब्सिडी खत्म होने से $9 वाली गैस $13 में सनतकारों को मैसर आएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस सब्सिडी खत्म होने पर सनतकारों ने एक दूसरे से राब्ते शुरू कर दिए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने सनतकारों को बैठने की दावत दे दी। PHMA ने एपबोमा, एप्टमा, पावरलूम सेक्टर, पिटिया और दूसरे स्टेक होल्डर्स को मदऊ कर लिया। चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद की जेर सदारत एहतजाजी लायामल तश्कील दिया जाएगा। एक्सपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भरपूर अंदाज में एहतजाज की सिफारिशात पेश की जा रही हैं। चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद कहते हैं कारोबार बचाने के लिए सब मिल बैठकर मुश्तरका लायामल तश्कील देंगे। अगर कंपैटिटर को इस तरह के चैलेंज नहीं दरपेश, उनकी कॉस्ट स्टेबल है, सस्टेनेबल है और हम यगलग 50% 60% एनर्जी कास्ट हमारी बढ़ जाएगी तो हम आउट ऑफ रेस हो जाएंगे। सनतकारों ने इंडस्ट्री को बचाने के लिए हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर और शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। कोरे कपड़े की कीमत में 5 रुपए फी मीटर तक इजाफा, PV 77 रुपए से बढ़कर 82 रुपए फी मीटर हो गया। फैसलाबाद की मार्केट में कोरे कपड़े की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। फी मीटर कोरा कपड़ा मजीद 5 रुपए महंगा हो गया। PV 77 रुपए से बढ़कर 82 रुपए फी मीटर हो गया। 4 माह के दौरान कोरे कपड़े की कीमत में 25 रुपए फी मीटर तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताजरों का कहना है कि कारोबार में मंदा होने के बावजूद कपड़े की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा है। तकरीबन कोरे का 3 रुपए से 5 रुपए मीटर का इजाफा कर दिया। तैयार माल जो मर्दाना वैरायटी है वो 20 से 25 रुपए इजाफा हुआ है। ये ईद के बाद की सूरत हाल। उसकी वजूहात कुछ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, गैस में बहुत बढ़ गए, साइजिंग ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के ऊपर इजाफा हो गया, फिर धागे में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। 1000 रुपये मीटर तो ये 1000 रुपये पर बोरा, जो 37,000 वाला बोरा 38,000 का हुआ ईद के ये इन दिनों बाद। ताजर बरादरी ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि महंगाई कम होने से कारोबार में बेहतरी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। इलेक्शन ट्रेनिंग का शेड्यूल मौसूल होने पर फैसलाबाद के असातिज़ा मुस्तरब। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के असातिज़ा ने इलेक्शन ड्यूटीज करने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद के जामियात के असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटी से इनकारी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के असातिज़ा ने इलेक्शन ट्रेनिंग शेड्यूल जारी होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था कि कौमी खिदमत सर अंजाम देते वक्त वो हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, लेकिन जब किसी भी फायदे की बारी आती है तो इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी के अलावा तमाम सूबाई महकमों को 15% BRA अलाउंस दिया गया। यूनिवर्सिटी असातिज़ा को इस हक से भी महरूम रखा जाता है। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ से जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, दूसरे ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, उनकी ड्यूटीज़ के लिए नॉमिनेशन कर देती, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी करती है, जैसा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी करती है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी करती है, तो कोई भी मसला नहीं होता। अब हम पिछले 3 दिन से रजिस्ट्रार को बाकायदा ये कह रहे हैं कि आप सिंपल सा एक लेटर लिख के ये ड्यूटीज़ जो हैं ये रिप्लेस कर दें। असातिज़ा ने इलेक्शन ट्रेनिंग और ड्यूटी को 15% अलाउंस मिलने से मशरूत कर दिया। कैमरामैन इशफाक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। रवा माली साल इख्तिताम होने के करीब है। महकमा सेहत फैसलाबाद 11 करोड़ रुपए की अद्वियात के फंड्स का मुंतज़िर। महकमा सेहत के पास ज़चगी, खांसी, बुखार, एंटीबायोटिक, मेदे और सिरिंज नायाब हो गए हैं। हुकूमत ने साल 2022-23 के लिए 277 मिलियन का अद्वियात के लिए बजट मुख्तस किया। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था कि मुख्तस बजट में से 166 मिलियन की अद्वियात खरीदी जा चुकी हैं, जिसमें अभी कुछ अद्वियात की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी से रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें से कोई 166 मिलियन के करीब अद्वियात जो है वो मौसूल हो चुकी हैं। उनमें से कोई 70% के करीब ऐसी अद्वियात हैं जिनकी डिटेल रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं और उनका पेमेंट का अमल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ में इंश्योर कर दी गई है। डॉक्टर असफंदियार का मजीद कहना था कि मुतअद्दिद मेडिसिन कंपनियों को अद्वियात की जल्द फराहमी से मुतालिक नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें ज़चगी, बुखार, मेदे, खांसी, एंटीबायोटिक, सिरिंज और दीगर अद्वियात शामिल हैं।
स्केबीज़ है हमारे पास, खांसी की अद्वियात हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह जो डिलीवरी के अंदर जो ज़चगी के दौरान जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, ये सारी एसेंशियल मेडिसिन हैं, बुखार की अद्वियात हैं, इनको इसकी फराहमी को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। अस्पताल में अद्वियात और दीगर सामान की किल्लत से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में इंसुलिन नायाब, शुगर के मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। एमएस जनरल अस्पताल डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना था कि महकमे सेहत की जानिब से 1500 इंसुलिन मौसूल हुई थी जो अब खत्म हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में 3 साल कबल नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। उधर चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर डीएचक्यू अस्पताल में बर्न यूनिट को फॉल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकी। 3 साल कबल नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। मरीज स्ट्रेचर्स पर इलाज कराने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई मेडिकल इमरजेंसी का 22 करोड़ रुपए का मंसूबा फंड्स फराहम न होने पर रोक दिया गया। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया है। एमएस डॉक्टर शहबाब आलम का इस हवाले से कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुंजाइश से जायद मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चिन्योट के शहरियों के लिए खुशखबरी, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर डीएचक्यू अस्पताल में बर्न यूनिट को फाल कर दिया गया। एमएस डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि झुलसने वाले शहरियों को अब फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25% तक झुलसने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकेगी। सीरियस केसेस में ज्यादा झुलसे अफराद को फैसलाबाद रेफर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा सेहत अफसरान और जिला इंतजामिया के ताउन से बर्न यूनिट को फाल किया गया है, जहाँ मरीजों की मुनासिब देखभाल हो सकेगी। यहाँ बात करें मीटर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन दरखास्तें देने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने 15 रोज में सार्फिन के मीटर्स लगाने की हिदायत कर दी है। दरख्वास्त देने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने 15 रोज में सार्फिन के मीटर्स लगाने की हिदायत कर दी। हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी। 15 रोज में फेस्को अमला अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर लगाएगा। उधर गर्मी में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए फेस्को का अहम फैसला। सब डिवीजन दफातर को 15 मई तक शहर भर के खस्ता हाल ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने की हिदायत कर दी गई। फेस्को हुकाम का कहना है कि इकदाम से शदीद गर्मी में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी हो सकेगी। फेस्को हुकाम की जानिब से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स चलने पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए अहम खबर। फेस्को ने 25 केवीए, 50 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर्स खरीद लिए। फेस्को ने नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च की। 1 जून से कबल अदाशुदा डिमांड नोटिस पर इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन लगाने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि मईशत की बेहतरी के लिए इंडस्ट्रियल कनेक्शन बर वक्त लगाए जा रहे हैं। और यहाँ आगाह करें सीडीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लून की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप का इजलास। मई में हेलमेट के खिलाफ भरपूर मुहिम और गैर कानूनी यू टर्न खत्म करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सेक्रेटरी RTA, मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दिगर महकमा जात के हुकाम ने भी शिरकत की। जंग समेत डिवीजन भर के सरकारी दफातर में तैनात खवातीन मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर सिल्वर सईद ने सरकारी दफातर में डे केयर सेंटर्स बनाने की हिदायत जारी कर दी। डे केयर सेंटर से वर्किंग वुमेन्स को बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से दरपेश मसाल खत्म होंगे। दफातर में खवातीन के लिए अलहदा वॉशरूम्स भी बनाए जाएंगे। कमिश्नर सिल्वर सईद ने सरकारी दफातर में आम शहरियों के लिए पब्लिक वॉशरूम्स की सहूलत देने की भी हिदायत कर दी। फैसलाबाद में 2022 के निस्बत 2023 में डेंगू लार्वा वाफिर मिकदार में मिलने का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए निगरानी डेंगू मच्छर की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास हुआ। CO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने इजलास में कहा कि रवा साल 2300 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा मिल चुका है। दिन रात डेंगू विजिट कर रहे हैं क्योंकि कुछ मकामात शाम और रात को खुलते हैं। सुपीरियर कॉलेज जंग में तालिबात के लिए ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। तालिबात के दरमियान मेहंदी और दिगर खूबसूरत मुकाबले हुए। सुपीरियर कॉलेज जंग में तालबात के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान और माहिर तालीम अबू बकर हाशमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में तालबात के दरमियान मेहंदी, झूमर, म्यूजिकल चेयर और गोलगप्पे खाने के मुकाबले हुए। तालबात ने खूब बढ़ चढ़ कर मुकाबलों में हिस्सा लिया। मेहमानान ने भी तालबात की हौसला अफजाई की।
हमने कहा जी पढ़ाई के बाद थोड़ा सा इनको ब्रेक मिल जाए और दोबारा नए सिरे से पढ़ाई शुरू हो जाए। इनके लिए यही हमारी दुआएं भी हैं इन बच्चों के साथ कि एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे नंबर लें, और इनके लिए यही है कि मेहनत करें, मेहनत के अलावा कोई हल नहीं है, और फ्यूचर उसी का है, सर्वाइवल उसी का है जिसने अपने आप को बनवाना है। इंतहाई खूबसूरत फंक्शन है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि बच्चे जा रहे हैं थोड़े दिनों के बाद, इन्होंने एनुअल एग्जाम देना है, लेकिन मुझे खुशी है बच्चों के अंदर यहाँ से बहुत सारी खूबसूरत यादें लेके जाएंगे। तालबात ने अपने 2 साला तालीमी सफर के इख्तिताम पर कॉलेज में खूब हल्ला गुल्ला किया। किसी ने तस्वीरें बनाई तो कोई आखिरी लम्हात को अपनी आंखों में महफूज करती नजर आई। तालबात ने अपने तालीमी सफर को यादगार करार दिया। तालबात तालीमी सफर को मजीद आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद, जबकि असातिज़ा ने भी तालबात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। आगे बढ़ते हुए बात करें क्वेटा में होने वाली नेशनल गेम्स के लिए फैसलाबादी कुड़ियां पुरजोश हैं। नेशनल विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए लड़कियों का कैंप लगा दिया गया। लड़कियां जीतने के लिए पुरअज़्म प्रैक्टिस में मगन हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हैंडबॉल में गोल्ड मेडल फैसलाबाद लेकर आएंगे और हमारे कोचेस और डिपार्टमेंट हम पर खूब मेहनत कर रहे हैं, जिससे नताज भी बेहतर आएंगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।